ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माधभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा तो मैं ही हूँ, परम कल्याण स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप। मेरे दो रूप हैं, एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। मेरे संपूर्ण रूप को जान लेने से जीव तुरंत सर्व दुखों से मुक्त होकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है।
तो अर्जुन, मेरे दोनों स्वरूप को तू समझ। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, वामन, वराह, नृसिंह आदि अनेक जो मेरे अवतार होते हैं, वो सब सगुण साकार रूप मेरे ही हैं। मैं ही अपनी महामाया शक्ति से अनेक रूपों में अवतार लेता हूँ, और ये सारा विश्व विराट रूप भी मेरा ही है। मुझ कृष्ण के शरीर में सभी संसार के स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देवता, दैत्य, सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू आदि सब मेरे शरीर में जुड़े हुए हैं। मुझसे बाहर ये कोई नहीं है। और भगवान ने एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विश्व विराट रूप दिखाया भी। और अर्जुन ने देखा और देख करके भगवान की स्तुति किया। स्तुति करते हुए अर्जुन कहता है, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे कृष्ण, हे देव देव, तुम्हारे देह में देवान पश्यामि, संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ। सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, और भूतों के जो विशेष विशेष समुदाय हैं, जैसे मनुष्य समुदाय, पशुओं का समुदाय, पक्षियों का समुदाय, वृक्षों का समूह, पर्वतों का समूह, नदियों का समूह, अनेक समुद्रों का समूह, दैत्यों का समूह, ये सब तुम्हारे शरीर में जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ। सभी ऋषियों का समूह, सभी दिव्य दिव्य सर्पों का समूह, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ, शंकर को भी देख रहा हूँ। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम और ऋषींश्च सर्वान् और उर्गांश्च दिव्यान्। हे देव, तुम्हारे देह में मैं सारे विश्व विराट को देख रहा हूँ। तो ये सब भगवान का ही स्वरूप, ये सगुण साकार रूप भगवान का है। तो भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवो। हे अर्जुन, मैं ही इस चराचर जगत का कारण हूँ। मुझसे ही जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, पुनः मुझ में लीन हो जाता है। वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है। तो सगुण साकार रूप भी मैं ही हूँ और निर्गुण निराकार रूप भी मैं ही हूँ। सगुण साकार तो मैं अपनी महामाया शक्ति से धारण करता हूँ। अजोपि सन् नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्जुन, वास्तव में तो मैं अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से अजन्मा हूँ, सच्चित आनंद रूप हूँ और अविनाशी ही हूँ। और महामाया शक्ति को स्वीकार करके उसके द्वारा मैं सगुण साकार रूप धारण कर लेता हूँ। तो माया करके मैं ही सगुण साकार रूप धारण करता हूँ और वास्तव में निर्गुण निराकार रहता हूँ। तो अर्जुन, निर्गुण निराकार तो सभी जीवों का और जगत का एक ही स्वरूप है, क्योंकि प्रथम तो ये सगुण साकार रूप था ही नहीं। जैसे अग्नि के दो रूप होते हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। जो व्यापक अग्नि है, एक अद्वितीय है, वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि नेत्रों से देखने में आवे उसको आकार कहते हैं।
तो व्यापक अग्नि तो नेत्रों से देखने में आती नहीं है, इसलिए निराकार है। और अग्नि में जो उष्ण गुण है वो भी जब ईंधन में प्रकट होती है तभी होता है। तो अग्नि के गुण और आकार प्रकट होते। तो एक दारुगत देखिए एको पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे एक अग्नि काष्ठ में, कोयला में और सर्वत्र व्यापक है, पाषाण में सब में व्यापक है निर्गुण निराकार अग्नि, और सगुण साकार अग्नि प्रकट होती है, दीपक में प्रकट होती है, तब घर का अंधकार दूर कर देती है, घर में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान होता है। और ईंधन में प्रकट होती है तो भोजन बन जाता है, उष्ण गुण प्रकट होता है। जब सबका काम सगुण साकार अग्नि से बनता है, निर्गुण निराकार अग्नि से किसी का कुछ काम बनता नहीं, क्योंकि निर्गुण निराकार उसमें गुण नहीं है, इसलिए भोजन नहीं बन सकता। ठंडी लगी हो तो ठंडी दूर नहीं हो सकती। दीपक के रूप में प्रकट नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए अंधेरा भी दूर नहीं होता है। क्योंकि व्यापक अग्नि किसी की विरोधी नहीं है, अंधकार की विरोधी नहीं है। अग्नि भी माचिस में है, दीपक में है, ईंधन में है, सब में अग्नि है, अंधेरा भी बना रहता है। व्यापक अग्नि भी निर्गुण निराकार अग्नि भी बनी। अब जब प्रकट होती है सगुण साकार रूप में, तब अंधकार का नाश करती और सर्दी दूर करती, और उष्ण गुण से भोजन बन जाता है। तो सगुण साकार अग्नि के तो कितने रूप हैं, अनंत रूप हैं। संसार भर के घर घर में दीपक जल रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं, ईंधन जल रहा है, और वही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है तो ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती है। तो प्रकट अग्नि सगुण साकार अग्नि के अनेक रूप है, पर व्यापक अग्नि तो एक है। सगुण साकार अग्नि से सबका काम बनता है, और निर्गुण निराकार से बनता नहीं है। और जब सबका काम हो जाता है तब सगुण साकार अग्नि अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में समा जाती है। जो उसका व्यापक रूप है सब जगह, उसी में समा गई, सबका काम हो गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से निर्गुण निराकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप सर्वत्र एक रस व्यापक है, सभी जीवों का और जगत का भी। प्रथम उत्पत्ति के पहले ये सारा संसार मेरा ही रूप है, सब जीव जगत मेरा ही रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, एक अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, नित्य मुक्त है, उसका जन्म मरण नहीं है। सगुण साकार रूप में जब प्रकट होता है उसी का जन्म कहते हैं। जन्माष्टमी उसी की मनाते हैं जो सगुण साकार रूप में मेरा रूप प्रकट होता है। राम के रूप में प्रकट होता हूँ, तब रामनवमी जन्म कब मनाया जाता है, और इसके जन्म होने के पहले निर्गुण निराकार स्वरूप से सर्वत्र व्यापक हूँ। कोई ऐसे देश काल वस्तु नहीं है जो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से खाली हो, सब जगह एक समान व्यापक हूँ। और दूसरा कोई है, सभी जीव स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र उत्पत्ति के पहले मेरा ही रूप थे, निर्गुण निराकार। और निधन के बाद में जब लय हो जाएंगे तब फिर मेरा ही रूप होगा। बीच में ये लीला मात्र में सगुण साकार हूँ, इसी में लीला होती है, रास लीला, राम लीला,
मेरे सगुण साकार रूप में होती है, और निर्गुण निराकार रूप में तो फिर एक हो जाता हूं। तो सगुण साकार रूप भगवान का लीला क्षेत्र है, लीला मात्र है, खेल मात्र है। और निर्गुण निराकार, उसमें कोई खेल नहीं, कोई लीला नहीं, वो एक अद्वितीय है, आप अकेला ही है। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अर्जुन, मैं निर्गुण निराकार रूप से एक अद्वितीय हूँ, उसमें नानात्व तो कुछ नहीं है। उस सगुण साकार रूप में कितना नानात्व तो है कि कोई गिन नहीं सकता। संसार में कितने इतने स्त्री पुरुष होंगे, मनुष्य होंगे, पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र होंगे, गिनती नहीं है सगुण साकार रूप की। उपजहि जास वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जास वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित रवि शिव चतुरानन। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, कितने उमा रमा ब्रह्मानी सूर्य चंद्र प्रकट होते हैं। प्रत्येक लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य चंद्र होते हैं। गणना चेद्र सामस्ति विश्वानाम न कदाचन। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। अर्जुन, जैसे धूलि के कण गिने नहीं जा सकते, संसार में ये कितने रज कण होंगे पृथ्वी में जो धूल के कण उड़ते हैं, वो पृथ्वी में भी पड़े हैं। एक एक कण कोई गिनना चाहे संसार भर के पृथ्वी के तो गिन नहीं सकता है। और कदाचित चाहे पृथ्वी के रजकण धूल कण गिन भी ले, परंतु मेरे सगुण साकार अवतार के कितने रूप है संसार में, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कितने उमा रमा ब्रह्मानी हैं, और कितने विश्व ब्रह्मांड हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इतने हैं, पर मेरी माया से एक क्षण में बन जाते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अर्जुन, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरी माया से एक क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण मात्र में विलीन भी हो जाते हैं। तो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। और सगुण साकार में सब प्रकार के कर्म भी है। सगुण साकार रूप में मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनता हूँ, तो ब्रह्मा रूप से सृष्टि संसार की करता हूँ, विष्णु रूप से रक्षा करता हूँ, और शंकर रूप धर के संहार भी करता हूँ, इंद्र रूप धर के वर्षा करता हूँ, यमराज का रूप धारण करके एक एक को मारता हूँ, किसी को पैदा करता हूँ, किसी को मारता हूँ। माने ब्राह्मण का रूप धर करके वेद पढ़ता पढ़ाता हूँ, क्षत्रिय का रूप धर करके राज्य करता हूँ, दुष्टों का दलन करता हूँ, गौ ब्राह्मण साधुओं की रक्षा करता हूँ, वैश्य का रूप धारण करके मैं ही विश्व का व्यापार करता हूँ। जितने कृषि है, गौ रक्षा है, वाणिज्य है, ये सब का काम मैं वैश्य बन के मैं ही करता हूँ। मैं ही शूद्र बन के सबकी सेवा करता हूँ। तो मानी सगुण साकार रूप मेरा, इसमें सब कर्म है। माने सबको ये अपने अपने पाठ मैंने दे रखा है। सब कर्मों को मैं ही स्त्री बन करके, पत्नी बन करके पति की सेवा करता हूँ, और मैं ही पति भी बना हूँ। पति बन करके मैं ही पत्नी की रक्षा करता हूँ। तो ये जितने भी कर्म हैं ये मेरे लीला क्षेत्र में है। और निर्गुण निराकार तो एक अद्वितीय है, उसमें तो कोई कर्म नहीं है, कोई खेल नहीं है, वो तो अकर्म है। जितना भी कर्म है ये सगुण साकार में ही है। तो अर्जुन, सगुण साकार भी मैं ही हूँ और निर्गुण निराकार भी मैं ही हूँ। फिर अब मुझसे भिन्न अब कौन है? जितना भी दृश्य जगत है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति
स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तेजस प्राज्ञ दृष्टा दर्शन दृश्य ध्याता ध्यान ध्येय प्रमाता प्रमाण प्रमेय दृष्टा दर्शन दृश्य, ये सब का सब ये मेरा ही सगुण साकार रूप है। ईश्वर जीव जगत ये सब मेरा ही रूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतया प्रमाणम। भगवान कहते मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अद्वितीय हूँ, ईश्वर रूप भी मैं ही हूँ, जीव रूप भी मैं ही हूँ और जगत रूप भी मैं ही हूँ। तो मुझसे भिन्न तो कोई रहा नहीं। हरिरेव जगत जगदेव हरिर हरितो ब्रह्म हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। अर्जुन जगत रूप भी मैं ही हूँ, गोप रूप भी मैं ही हूँ, गोपी रूप भी मैं ही हूँ, गौ रूप भी मैं ही हूँ, बछड़ा रूप भी मैं ही हूँ, सिंह व्याघ्र भी मैं ही हूँ, भूमि रूप भी लता वृक्ष भी मैं ही हूँ, जमुना गंगा आज सब नदियां भी मैं ही हूँ। ये सब मेरा ही रूप है। अब अर्जुन को ये विश्व विराट रूप दिखाया, पर अर्जुन इतना ध्यान रखना चाहिए अपने आप को तू भी मेरा ही रूप जान। निर्गुण निराकार रूप से हमारा तुम्हारा सबका एक स्वरूप है और सगुण साकार रूप में अनेक हैं, तो अपने अपने लीला क्षेत्र में अपने अपने कर्म करने के लिए है। तू क्षत्रिय है, तुझे चाहिए कि प्रजा का पालन कर, राज्य कर, दुष्टों का दलन कर, साधु ब्राह्मण गौओं की रक्षा कर। और मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है। गो ब्राह्मण द्विज संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। स्वयं तो माया से गुणों से और इंद्रियों से परे हैं, परंतु साधु ब्राह्मण गौओं की रक्षा करने के लिए मनुष्य अवतार धारण करके आते हैं। और जैसे अवतार की जड़ कहीं कच्छ मच्छ भी बनते हैं, कहीं बारह रूप भी धारण करते हैं। तो भगवान की ये सब लीला क्षेत्र हैं। वही राम बन करके सबकी रक्षा करते हैं, धर्म कर्म का पालन करते हैं, और वही रावण बन करके असुर बनते हैं। अब लीला क्षेत्र है, देखिए जब भगवान से भिन्न कोई नहीं है तो रावण आदि असुर कंस आदि असुर वो भी भगवान के रूप में लीला क्षेत्र में सबकी जरूरत पड़ती। रामलीला खेली जाएगी तो राम होगा तो रावण भी जरूरी है, बिना रावण के रामलीला नहीं बनेगी। सीता है तो शूर्पणखा भी होगी, कौशल्या है तो केकई भी होगी। माने एक धर्म रूप होगा तो एक अधर्म रूप होगा, एक सत्य का पालन करेगा तो दूसरा असत्य का पालन करेगा। राम धर्म का पालन करते हैं, धर्म के रूप है, धर्म की मूर्ति है, और सत्य का पालन करते हैं, सत्य की मूर्ति है। और रावण कहा वो अधर्म का पाठ लिया है उसने और असत्य बोलने का पाठ लिया है। तो भाई अब किसको अच्छा कहो किसको बुरा कहो इस लीला में। यदि रावण न होगा तो लीला नहीं बनेगी। कौशल्या होती अकेली, कैकेयी नहीं होती तो राम की लीला वही अयोध्या भर में रहती, न तो वन में जा पाते, न राम रावण के साथ में जो युद्ध हुआ है ये भी लीला क्षेत्र है, खेल है ना। ये खेल कहाँ हो पाता। कोई कहे कि कौशल्या अच्छी है और केकई खराब है। अरे भाई केकई न होती तो कैसे वन में राम जाते। पिता तो जाने न देते, चले जाने से प्राण छोड़ दिया। कौशल्या अम्बा वो कभी जाने न देती राम को वन में। बताइए
तो आगे की लीला कैसे चित्रकूट जाने की लीला, पंचवटी जाने की लीला, सभी ऋषि मुनियों का दर्शन देना और दर्शन लेना और उनकी रक्षा करना, ये लीला कैसे होती। और फिर राम रावण का युद्ध रूप जो मुख्य लीला है, खेल है, ये कैसे होता, किंतु नहीं होता। तो अर्जुनों, सज्जनों, ये किसी को अच्छा किसी को बुरा सोचना लीला क्षेत्र में ये ठीक नहीं है। किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, सब भगवान का लीला क्षेत्र है। क्योंकि किस अच्छे से तुम राग करोगे, बुरे से द्वेष करोगे, तो राग द्वेष ये महान पाप है। लीला क्षेत्र में कोई अच्छा कहो, कंस अच्छा कि कृष्ण अच्छे लीला में, यदि कंस ना होता तो कृष्ण की लीला ये कंस लीला कैसे होती। तो सज्जनों, लीला क्षेत्र में जहाँ कृष्ण है तहाँ कंस की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। और भगवान ही सब बने हुए हैं। अपने श्रीमुख से स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं ही, ये मेरा सगुण साकार रूप है। तो किससे हम द्वेष करेंगे बताइए। उमा जे राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। जिन्होंने काम क्रोध को त्याग किया है वो अपने प्रभु राम का रूप, कृष्ण का रूप ही देखते हैं। और भगवान कहते हैं, अर्जुन अहमे वेदम सर्वम, निश्चय ही ये सब मेरा ही रूप है। इसलिए किसी से राग द्वेष नहीं करो, मेरा रूप दर्शन, मेरा ही दर्शन सब में करो। सब शरीरों के भीतर चेतन रूप से, ज्ञान रूप से मैं ही विराजमान हूँ, दृष्टा रूप से मैं ही विराजमान हूँ। इसीलिए सभी भाई बहन यही कहते हैं, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। तो देखने वाले तो भगवान कृष्ण ही हैं, और माया से जो दिखाई पड़ रहे हैं ये भी कृष्ण ही हैं। तो लीला देखने वाले भी आप ही हैं और लीला रूप भी आप ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। एक दिन की बात है, गोपियां दूध दही बेचने के वास्ते मथुरा आई और जमुना पार करके आई। गांव उनका जमुना पार था। तो जाते समय कुछ अंधेरा हो गया, देर हो गई। जमुना तट पे आई तो मल्लाहों को देख रही, कोई मल्लाह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तैर रही, अरे भाई कोई मल्लाह है क्या? तो कोई नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी नैया लेकर के छोटे बालक का मल्लाह का रूप धारण करके आ गए। कहा कहो गोपियों क्या बात है? कहा ये नैया किसकी है? तो कृष्ण कहते हैं नैया हमार और नैया भी हम हैं और हम ही खेवनहार। ये नैया हमारी है और नैया भी मैं ही हूँ और नैया को खेने वाला भी मैं ही। मेरे से भिन्न कोई नहीं। मतलब ये संसार रूपी नैया भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये जड़ नैया है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। खेने वाला केवट तो ज्ञानवान चाहिए ना। तो ये जितने शरीर हैं ये संसार सब ये नैया हैं, पर इनको खेने वाला इसी के भीतर बैठा हुआ चेतन तत्व है। जीव रूप से वही बैठे हैं, इन शरीरों को खे रहे हैं, नहीं तो ये चल नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये संसार रूप नैया भी मैं ही हूँ और चेतन रूप से खेने वाला भी मैं ही हूँ। तो नैया हमारी है और नैया भी हम ही है, खेने वाले भी हम ही है। तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। अर्जुन मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। तो सगुण साकार रूप भी मैं ही हूँ और निर्गुण निराकार रूप भी मैं ही हूँ, पर निर्गुण निराकार रूप से मुक्त हूँ
और सगुण साकार रूप से जन्म मरण कुछ नहीं, माया से लीला के लिए मैं ही नाना रूप धारण कर लेता हूँ। इसलिए निर्गुण निराकार परम सत्य है, और सगुण साकार तो लीला के लिए माया से धारण करता हूँ। इसलिए यही अपना रूप सत्य नहीं जानना चाहिए। तो अपने आप को जो कुछ हो, जो कोई स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो तो, इस सगुण साकार रूप में जो पाठ मिला है उसको करना चाहिए। और ये निश्चय रखना चाहिए मेरा सच्चा स्वरूप तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म है, कृष्ण है। यही भगवान का उपदेश है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। चलो उठाओ।